Audio Jungle. Audio Jungle. कहा जाता है कि बीजेपी कैडर बेस पार्टी है। यहाँ पे आम कार्यकर्ता भी टिकट का दावेदार होता है और उसकी अपेक्षाएं उसके काम को देखते हुए पार्टी डिसाइड करती है। ऐसे ही एक कहानी हम जानेंगे वैशाली नगर विधानसभा मिलेंगे रिकेश सेन से, बीजेपी के अध्यक्ष। रिकेश सेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रिकेश जी, लगातार लिस्ट के लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी लगभग हफ्तों से। जब आपका नाम आया कैसे महसूस हुआ और कैसे कन्फर्मेशन? बहुत आश्चर्यचकित था क्योंकि नाई के बेटे को, एक सेन समाज पिछड़ा वर्ग के एक बेटे को अगर कहीं टिकट मिल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकता है। और वो दृष्टि अगर किसी की पड़ सकती है इस गरीब और पिछड़े के ऊपर, तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की नज़र पड़ सकती है। और मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की आज भी कदर है। लगातार 25 साल, लगभग 5 बार के टर्म में आप पार्षद रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। क्या इसी का ही आज परिणाम मिला? ज़मीनी स्तर पे मैंने काम किया है और आज 25 वर्ष से लगातार अलग अलग वार्डों से पार्षद बना हूँ, पार्षद बन के चुनाव जीता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी ज़मीनी पकड़ को पार्टी ने समझा है और उसके आधार पे मुझे टिकट मिला है। रिकेश जी कहते हैं कि रिकेश सेन के पहले राजू हुआ करता था। क्या ऐसी चीज़ थी, क्या संघर्ष था? क्योंकि हमने देखा है, भिलाई के दर्शक ने भी देखा है कि एक समय में आपने कैट वॉक भी करवाया है जनता को लेकर के, जी रोड को लेकर के। उसके विरोध में आपने बाल भी काटे हैं जी रोड पे खड़े होकर के। क्या रहा, कैसा संघर्ष था? देखिए, राजू का संघर्ष बहुत संघर्षपूर्ण रहा था क्योंकि मैं कैंप 1 जलेबी चौक में मेरा जन्म हुआ और कैंप 2 में मेरी सैलून की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी और कैंप 2 के गवर्नमेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई और रुक्मणी धर्म कांटा में मैं 8 साल तक लगातार काम किया। वहाँ से रात को जो है वहाँ ड्यूटी करता था और सुबह सुबह मैं वहीं से कपड़े चेंज करके सेक्टर 1 हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जाता था। तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा। गोलछा केमिकल में मैं भट्टे में काम करता था और कोयला को भट्टे में डालने का काम करता था मैं, तो बेलचा चलाता था। तो मजदूरी से लेके ऑटो चलाने से लेके सारा काम मैंने किया है। और आज के रिकेश को लोग देख रहे हैं, पुराने राजू को बहुत लोग भूल चुके हैं, लेकिन बिना संघर्ष के कोई चीज़ हासिल नहीं होता। यही शायद मेरे साथ भी लिखा हुआ है। राजनीति में आना कैसे सोचे? लोग प्रोफेशन देखते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं और भी अलग अलग समाज के मतलब सेवा करना चाहते हैं। राजनीति में कैसे पदार्पण हुआ और कैसे टर्निंग पॉइंट आई? राजनीति का टर्निंग पॉइंट में दूसरे के लिए नामांकन भरने गया था, लेकिन वहाँ पे वो चूँकि सामान्य जाति से आता था, मैं पिछड़ा वर्ग से आता था, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने ज़बरदस्ती मेरा फॉर्म भरवा दिया था और मैं सेक्टर 3 से पहला चुनाव लड़ा। मेरे दोस्त यार जो कॉलेज के साथ पढ़ने वाले, स्कूल के साथ पढ़ने वाले और कैंप क्षेत्र में रहने वाले, ये सब लोगों ने मिल के मुझे पहला चुनाव लड़ाया और मैं 9 वोटों से पहला चुनाव जीत गया। उसके बाद से मेरा राजनीतिक संघर्ष की यात्रा चालू हुई, जो वर्तमान तक मैं 5 बार अलग अलग वार्डों से पार्षद हूँ और अभी वर्तमान में मुझे प्रत्याशी बनाया गया विधानसभा का। वैशाली नगर बहुत टफ माना जा रहा है इस बार, क्योंकि लगातार बीजेपी यहाँ पे आई है, कांग्रेस भी इस पे दांव खेल रही है। अभी तक उन्होंने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। क्या लगता है इस बार? कांग्रेस को सोचना पड़ेगा क्योंकि कोई प्रत्याशी इनके पास ऐसा है नहीं कि कोई ज़मीनी स्तर का व्यक्ति जो काम करता हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। और हम लोग अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं। कांग्रेस किसी भी प्रत्याशी उतारे, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम कल सुबह से अपनी यात्रा पे निकल जाएंगे और ये जो चुनाव है, ये रिकेश सेन चुनाव नहीं लड़ रहा है। वैशाली नगर का एक एक मतदाता, वैशाली नगर विधानसभा का एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक मेरी माता बहनें ये चुनाव लड़ेगी और ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी होगा तो वो रिकेश सेन होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि काम ही बोलेगा, काम ही चुनाव होगा, एक कॉन्फिडेंस
व्यक्ति में जब आता है, जब उसे आश्वस्त होता है कि मेरे किया गया काम जनता नकारेगी नहीं और मुझे चुनकर लाएगी, इस वक्त। नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक सक्सेसफुल महिला का हाथ होता है। नारी शक्ति, चूँकि हम भारतवर्ष में रहते हैं, यहाँ पे नारी शक्ति को अलग रूप से माना जाता है। कुछ दिनों में नवरात्र आने वाले हैं, नारी शक्ति सब जगह हावी रहेगी, भक्ति पूरी भाव रहेगी। आज हम खड़े हैं वैशाली नगर विधानसभा में। यहाँ पे बीजेपी के पार्षद रिकेश सेन को आज विधानसभा चुनाव का टिकट मिला है। जानना चाहेंगे उनके अर्धांगिनी भाभी जी से। भाभी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। थैंक यू। और मैं आपके चैनल से सबको नमस्कार करती हूँ और आपके चैनल को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना समय निकाल के यहाँ आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। और आप इन सब से पूछ सकते हैं कि कैसा लग रहा है, बताइए आप लोग। अच्छा। रिकेश सेन जिंदाबाद, रिकेश सेन जिंदाबाद। लगभग 25 साल से वो जन सेवा में लगे हैं। कभी ऐसा लगता है कि वो घर में समय नहीं दे पाते हैं सारी चीज़ों के लिए? वो तो बहुत सारा इश्यूज़ रहता है, देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में, लेकिन मैंने कभी उनको राजनीति में आगे बढ़ने के लिए रोका नहीं है। वो बिल्कुल जब जहाँ जिस जगह पे जाना चाहते हैं, कभी उनको ये नहीं बोला कि आप पहले मुझे देखिए उसके बाद राजनीति को देखिए। उनके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए राजनीति में एक बड़ा चुनाव लड़ना हम दोनों का ही एक लक्ष्य था, जो आज पूरा हुआ है और आप सब लोगों की मदद से हुआ है। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर के हैं, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, अमित शाह जी, और जो बीजेपी की जो सिलेक्शन कमेटी है, मैं उन सब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने सालों के बाद एक कार्यकर्ता के ऊपर उनकी नज़र गई है और उन्होंने रिकेश सेन जी को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है भाजपा का। और हम सब बहुत बहुत खुश हैं, क्योंकि 12 साल हो गए मेरी शादी को और मैं तो 12 साल से देख रही हूँ कि वो कितने डेडिकेटेड हैं कि वैशाली नगर का विकास कब कर सकें। और आज उन्हें वो मौका मिला है और वो ये मौका अब छोड़ेंगे नहीं। विकास पुरुष की जो रिकेश सेन की छवि है, वो उस छवि को आगे बढ़ा कर रहेंगे और कमल छाप के साथ अपना राजनीतिक कैरियर और ऊँचा लेकर जाएंगे। लगातार समाचार न्यूज़पेपर में लगातार उनका नाम आ रहा था, लिस्ट जारी हुई है, लीक हुई है, चैनल्स में भी वो चीज़ दिखाया जा रहा था। कैसा लग रहा था इस चीज़ें? उससे घबराहट तो बहुत हो रही थी, क्योंकि ऐसा पहले भी 3 बार और हो चुका था कि इनका नाम पेपर में भी आता था, न्यूज़ चैनल्स में भी आता था, टीवी में भी फ्लैश हो जाता था। और लास्ट टाइम तो 2018 विधानसभा का आप लोगों ने देखा ही है कि सुबह नाम बदल दिया गया। तो उस चीज़ की एक थोड़ी सी दहशत थी, लेकिन अब वो सारी टेंशन दूर हो गई है और बहुत खुशियों भरा माहौल है। और हम सब मिल के रिकेश सेन जी को विजयी बनाना चाहते हैं और आप सब साथ दीजिएगा, आप सब मिल के जिताइएगा। जब नाम उनका आया, टीवी में आया, तो कंफर्मेशन के लिए क्या उनसे बात हुई कि कैसे कंफर्मेशन किया आपने? एक्चुअली मैंने 3 बजे जब न्यूज़ देखा, तब मैंने इनको कॉल किया कि आपको पता है आपका लिस्ट में नाम आ रहा है? तो बोले सच में आ रहा है। फिर उसी के जस्ट 20 सेकंड के बाद ही माननीय रमन सिंह जी का फ़ोन इनको आ गया कि रिकेश तुम्हारी टिकट फाइनल हो गई है। और फिर उन्होंने मुझे कॉल बैक किया कि हाँ सच में कंफर्म हो गया है। मतलब तब तक भी हमको विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि सच में नाम कंफर्म हो गया है करके। बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं हम और इतने सालों के बाद ये बहुत खुशी का मौका आया है, तो इसको जीत के रूप में बदलना है हमें। जैसे कि दर्शक देख रहे हैं कि लगातार रिकेश सेन के स्वागत में उनके घर परिवार से लेकर के आसपास के जो भी उनको जानते हैं, जो उनके कामों को देखा है, लगभग 25 सालों से अलग अलग वार्ड से वो खड़े हुए, जीते, लगातार नेता प्रतिपक्ष रहे, राज्य की राजनीति में लगभग वो समय देते रहे। इस साल उनके ऊपर बीजेपी ने अपने गढ़ कहे जाने वाले वैशाली नगर विधानसभा में अपना भरोसा दिया है। यहाँ पे स्वर्गीय विद्यारतन भसीन सिटिंग एमएलए थे। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती लगातार बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ वैशाली नगर को कहा जाता है बीजेपी गढ़। कांग्रेस एक बार जागेश्वर साहू जब आए थे तब कांग्रेस जीती थी, उसके बाद लगातार, उससे पहले और उसके बाद लगातार बीजेपी का ही सीट माना जाता था, सुरक्षित सीट माना जाता था। मैं श्रीकांत दास, बीकेडी न्यूज़, भिलाई। Audio Jungle.